बाद के साहिबाबाद विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा ने प्रेस वार्ता की। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि साहिबाबाद की जनता के लिए मैंने पहले 2012 से लेकर 17 तक भी निस्वार्थ सेवा भाव में मैं हमेशा 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहा हूं। और पुनः एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और क्षेत्र की रुकी हुई समस्याओं को, रुके हुए विकास को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप क्षेत्र में जाइए और पुनः वहां से जनता का आशीर्वाद लेके उनकी समस्या का समाधान करिए। तो सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। कल हम नामांकन भरेंगे और मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल के तहत जैसे कोरोना को लेके एक गाइडलाइन है, उसमें 2 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं और ना ही कोई सभा कर सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि वो सब लोग मुझे अपने घर से आशीर्वाद दें और मेरा हौसला अफजाई करें। पहले भी उन्होंने मेरी मदद करी है, इस बार भी मेरी मदद करें ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैं हमेशा निष्ठा के साथ क्षेत्र की जनता, क्योंकि मेरा एक परिवार है, विधानसभा मेरा एक परिवार है और मेरा दायित्व है कि मैं परिवार की सेवा उसी तरीके से करूं जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार की सेवा करता है। मैंने निस्वार्थ कोरोना काल में भी जब चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने घरों में सो रहे थे, अपने मोबाइल बंद करके सो रहे थे, मैं उस समय भी, जबकि मेरा बेटा स्वयं ऑक्सीजन में था, 22 ऑक्सीजन रह गई थी, कोरोना में था, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं करी और मैंने क्षेत्र की जनता के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना की बात हो, चाहे जूते चप्पल प्रवासियों के लिए उपलब्ध कराने की बात हो, सूखा अनाज प्रोवाइड कराने की बात हो, जो जनता के लिए मैं कर सकता था वो मैंने निष्ठा के साथ किया है। और भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि मैं इसी तरीके से निष्ठा से जनता के साथ जुड़ा रहूं और जनता की जितनी भी जरूरत की चीजें उनको पूरी करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक 100 बेड का अस्पताल ट्रांसजेंडर में स्वीकृत हो चुका था, धनराशि स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। खोड़ा कॉलोनी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, लोग वहां प्यासे मर रहे हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि ने उधर पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उन लोगों को पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी तो दुश्मन को भी पिलाया जाता है। इसलिए जनता हमें वोट दें कि हमने यह कार्य कराए हैं, चाहे एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे इंदिरापुरम के अंदर ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की बात हो, चाहे इंदिरापुरम के अंदर क्रिकेट अकादमी की बात हो, चाहे साहिबाबाद विधानसभा के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम की बात हो, चाहे संपूर्ण विधानसभा के अंदर पार्कों के अंदर सौंदर्यीकरण की बात हो, हाई मास्क लाइटों की बातें हो, हमने क्षेत्र में काम किए हैं। चाहे हमारे इंदिरापुरम के अंदर एक हमने पहचान बनाई थी इंदिरापुरम की, इंदिरापुरम ट्रांसजेंडर समिति के नाम से एक भव्य रामलीला होती थी। राम के पुजारियों ने उस रामलीला की परमिशन तक नहीं दी हमें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जनता, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी संस्कृति को पहचाने। इसलिए हमने रामलीला स्टार्ट कराई थी ताकि इस क्षेत्र में फिर दोबारा से रामलीला स्टार्ट हो सके, दोबारा से इस क्षेत्र में जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो पूर्ण रूप से कराए जा सके। तो अभी किन वो कुछ मुद्दे आप बता पाएं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अभी बीता 5 साल बीजेपी का बीता है यहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा है उसमें कि क्या चीजें रह गई हैं या बीजेपी ने बहुत काम किया है? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपकी बीजेपी से जो काम रह गए हैं, एक काम तो बताइए जो किए हों। जब कोई काम किया ही नहीं है तो रह कहां से गया? एक भी काम नहीं हो, पूरे इंदिरापुरम में एक सड़क तक नहीं बनी। आप मुझे बता दीजिए कोई सड़क बनी हो तो। आप मुझे बता दीजिए कहीं ट्रांसजेंडर के अंदर साहिबाबाद विधानसभा के अंदर गंगा वाटर की कहीं स्टार्टिंग भी हुई हो। पानी तो दुनिया इंतजाम करती है। आप मुझे बताइए किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य हुआ हो, कहीं यूनिवर्सिटी लाने की बात रही हो, कहीं अस्पताल लाने की बात रही हो, कहीं स्टेडियम लाने की बात रही हो, कुछ शुरुआत तो दिखाइए। तो वही है, किन मुद्दों को लेकर अब आप जनता के बीच जाएंगे?
मैंने आपसे कहा, देखिए पहला मेरी प्राथमिकता होगी कि खोड़ा के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और इंदिरापुरम वासियों को 62 से लेके साहिबाबाद तक मेट्रो की सौगात मिले, सड़कें बने, यहाँ की इंक्रोचमेंट फ्री हो। ये सारी चीजें जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन मुद्दों को लेके जनता के बीच में हम जाएंगे। अमरपाल जी, विपक्ष लगातार आपकी जो छवि है, जहां तक विपक्ष को गंभीर धाराओं की बातें हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ही छापा कि राजनीति की भेंट चढ़ा अमरपाल शर्मा, आप लोगों ने ही मुझे बताया कि मर्डर फला आदमी ने किया था और फंसा दिया गया अमरपाल शर्मा को। तो जनता इस चीज को जानती है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उस व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। कार्य करके तो उसकी छवि को धूमिल नहीं कर पाए, लेकिन उसको फंसा के उसकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया। ये जनता जानती है और जनता इन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का अपना, और मैंने अभी क्षेत्र की जनता से भी अपील करी है, मैं उनसे निवेदन भी करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि वो मुझे कल अपना आशीर्वाद दें और मुझे एक 20 दिन का समय जरूर दें और इस मेरे चुनाव में 20 दिन के में वो घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम करें। जो निर्वाचन आयोग के आदेश हैं उनका पालन करें, मास्क सभी लगा के रखें और जैसा पालन है, जो भी उनका आदेश है उसका पालन करें हम लोग सभी लोग मिलकर। एक आखिरी सवाल, अपना तीन प्रतिद्वंदी किसे आप मानते हैं, किससे आप अपनी फाइट मानते हैं साहिबाबाद विधानसभा के अंदर? मेरा प्रतिद्वंदी जहां तक बात आती है, मेरा तो सीधा एक ही सवाल है कि भैया मैं विकास कराना चाहता हूं, मेरा मामला तो विकास से है, मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं। ये तो सब हमारा जितनी विधानसभा है, ये प्रतिद्वंदी मेरी हो ही नहीं सकती, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा परिवार है। पार्टी की बात होगी, पार्टी से देखिए पार्टी का सबके पार्टी को यही बता दीजिए कहाँ पाते हैं। पार्टी अपना अपना काम सब करती हैं, हर व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए अपनी बातें करता है, तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना किसी की पार्टी के बारे में। मुझे ये जरूर कहना है, जनता को आगाह जरूर करना है, झूठे लोगों से सावधान रहना है। झूठ के कारण राजनीति नहीं चल सकती। राजनीति में सर्वोपरि होगा कि हमें रोजगार मिले, हमारी महंगाई नीचे आए। इतनी महंगाई बढ़ा के रोजगार से बेरोजगार कर देना, सीएल जैसी कंपनी, देखिए सीएल जैसी कंपनी जो 1500 करोड़ के जिस पर ऑर्डर थे और उसको मात्र चंद रुपयों में बेच देना, इससे देश नहीं बढ़ सकता आगे। ये जनता को संज्ञान लेना होगा।